छत्तीसगढ़ के महासमुंद का शिशुपाल पर्वत पर्यटन का बड़ा केंद्र है, लेकिन अब ये अवैध वसूली का केंद्र भी बनता जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों से रुपए वसूले जा रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये काम वन विभाग ही कर रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के समिति बनाई और वसूली का काम शुरू कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। महासमुंद का शिशुपाल पर्वत कुदरत ने इसे बड़े करीने से सजाया है, बड़े करीने से संवारा है। यहाँ के जर्रे जर्रे में बेइंतहा खूबसूरती है, जो बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। हरी भरी वादियों के बीच बहते झरनों का शोर दिल को रोमांच से भर देता है। पहाड़ी की चोटी से बहता घोड़ाधार का झरना बस देखते ही बनता है। 1200 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना किसी रोमांच से कम नहीं है। और यहाँ आस्था और विश्वास के वो केंद्र भी हैं, जहां थके हारे पर्यटक सुकून और श्रद्धा के पल बिताते हैं। हजारों की संख्या में यहां पर्यटक पहुंचते हैं और इसी बात का फायदा यहां उठाए जाने लगा है और लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण शिशुपाल पर्वत पर अब लोगों की नजर लग गई है। कल तक जो विभाग गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे अचानक प्रकृति की चिंता सताई और वन विभाग जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे 20-20 रुपए लेने लगे। अचानक वन विभाग को प्रकृति की चिंता सताने लगी। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के समिति गठित कर शिशुपाल पर्वत चढ़ने वाले लोगों से 20-20 रुपए वसूले जा रहे हैं। रुपए तो वसूल लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके एवज में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम है। कुछ टूरिस्ट हैं जो आए हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। फिर कुछ पैसा वगैरह आपसे नीचे लिया गया? हाँ, टिकट काट रहे हैं। कितना रुपए का लिया गया? 20 रुपया। आप अभी ऊपर चढ़े थे, नीचे आए हैं, कुछ सुविधाएं दी गई, कुछ व्यवस्थाएं दी गई आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं बसना से आया हूँ। यहाँ पे मतलब जगह बहुत अच्छा है घूमने लायक, और प्रशासन उसके लिए मतलब 20 रुपए प्रति व्यक्ति वसूल रहा है। बशर्ते कि उसके एवज में जो है ना, हमको एक रास्ता जो है काफ़ी कठिनाई भरा है ऊपर तक चढ़ने के लिए, तो कम से कम रास्ता को थोड़ा सा समतल किया जाए, स्टेपिंग किया जाए। मतलब बहुत ज़्यादा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि नेचुरल को नेचुरल रहने दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं बानीपाली से। क्या सुविधाएं, क्या कितना पैसा लिया गया नीचे आपसे? नीचे पैसा वही 20 रुपये टिकट ले रहे हैं जी। जैसे ऊपर उबड़ खाबड़ है ना, तो जनता लोग जा रहे हैं ऊपर, कई जने लेडीज लोग जा रहे हैं, जनता लोग जा रहे हैं, तो कम से कम वहाँ डॉक्टरी सुविधा रहना चाहिए। रास्ते में गिर जा रहे हैं कई लोग, तो कम से कम डॉक्टरी सुविधा भी होना चाहिए, पानी व्यवस्था भी होना चाहिए। कहने को तो महज 20-20 रुपए ही वसूले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्री प्लानिंग के साथ लाखों रुपए का खेल हो रहा है। यहाँ हर पर्यटक से 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। रोजाना यहाँ पर करीब 500 पर्यटक पहुँचते हैं, यानी एक महीने में करीब 15,000 पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ऐसे में समझे तो एक महीने में 3 लाख रुपए की वसूली पर्यटकों से की जा रही है। और इसके अलावा पार्किंग के नाम पर भी वसूली की जाती है। अब सवाल यही है कि ये पैसे आखिर जा कहां रहे हैं? इन रुपयों के लिए आखिर जवाबदार कौन है? सवालों के जवाब तो अधिकारियों के पास नहीं है। बस इतना कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों के रोजगार और सुरक्षा के लिहाज से ये रुपए लिए जा रहे हैं। ट्रैकिंग के लिए शुल्क 20 रुपए तय किया हुआ है। उसमें एक्चुअल में रेगुलर वहाँ पे जितने भी लोकल जन हैं उनको रोजगार देना है, और उसके एवज में लोगों की सुरक्षा। ऊपर में जो है हमने बोर्ड भी लगाया हुआ है और वॉलेंटियर्स वगैरह को भी रखे हुए हैं, ताकि किसी तरह का जान माल का जो है नुकसान ना हो। ठीक है, ये सब रोजगार, सुविधा और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन पारदर्शिता तो होनी चाहिए। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही समिति बनाकर वसूली शुरू कर दी गई? यही वजह है कि इन वसूलियों पर अब सवाल उठ रहे हैं और कहीं न कहीं अवैध वसूली का शक गहरा रहा है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस ओर कब ध्यान देंगे, या फिर पर्यटकों को इसी तरह ठगा जाता रहेगा। विस्तार न्यूज के लिए झशांक नायक की रिपोर्ट।